ईरान, अमेरिका और इजराइल, आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात पर? दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया को छोड़कर ईरान के पीछे पड़े हैं? वजह है न्यूक्लियर पावर। आखिर अमेरिका और इजराइल को ईरान से ऐसा क्या खतरा है? ये जानने के लिए पहले हमें ईरान की तारीख को जानना पड़ेगा। लेट्स गो टू पर्शिया। आज से हजारों साल पहले जब दुनिया में ना तो अमेरिका था ना इजराइल, इवन के कोई मुस्लिम कंट्री भी नहीं थी, तब दुनिया में सिर्फ पर्शिया ही एक पहला और इकलौता सुपर पावर होता था, जिसको आजकल हम ईरान के नाम से जानते हैं। और यही वो मुकाम है जहां से ईरान की असली कहानी और यूरोपियंस का खौफ शुरू होता है। दुनिया में कुछ ही ऐसे ममालिक होंगे जो ईरान जितने पुराने हैं। मुगलों, यूनानियों और अरबियों के कई हमलों के बावजूद ईरान की जुबान, शायरी और तहजीब आज तक खत्म नहीं हुई। लफ्ज ईरान के वजूद में आने से हजारों साल पहले यहाँ इलाम सिविलाइजेशन के नाम से एक कम्युनिटी रहती थी, जिसका मरकज सूसा था। ईरान का सबसे पहला नाम आर्यन था, जिसका मतलब था द लैंड ऑफ आर्यंस। ईरान में आने के बाद आर्यंस दो बड़े कबीलों में बंटे, मीडीज और पर्शियंस। सबसे पहले मीडीज पावर में आए और 728 बीसी को मीडियन एम्पायर बनाया। उस वक्त पर्शियंस इनके अंडर काम करते थे, मगर जैसे ही साइरस द ग्रेट आया, उसने इनके खिलाफ बगावत की और जंग का ऐलान किया। साइरस ने इनके लीडर एरेजिस को हराकर यहाँ अकैमेनिड एम्पायर खड़ा कर दिया। मगर साइरस यहाँ रुका नहीं, वो पर्शिया को एक सुपर पावर बनाना चाहता था। साइरस ने अपनी ताकत और फौज के सर पर पहले लीडिया को फतह किया, फिर बाइबलोन को अपने कब्जे में किया और साथ साथ पर्शियन रूल और लैंग्वेज को सेंट्रल एशिया में एक्सपेंड किया और पर्शिया को दुनिया का सबसे पहला सुपर पावर डिक्लेयर कर दिया गया। उस वक्त पर्शिया सबसे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए शायद आज भी ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया जा रहा कि कहीं वो पुराना पर्शिया न बन जाए। क्योंकि अगर ईरान सुपर पावर बन गया तो वो किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर चाहे वो यूएसए हो, इजराइल हो या कोई भी कंट्री हो। अगर ईरान उस दौर का सुपर पावर था तो आज ये इनसे इतना पीछे क्यों है? इसकी वजह थी अरेबिया। उस वक्त ईरान इस्लाम से महरूम था, क्योंकि इस्लाम के आने से पहले यहाँ ससैनियन रूल चलता था और उस वक्त लोगों का मजहब जरदिश था। दुनिया में मुसलमान तेजी से बढ़ना शुरू हो चुके थे और अरेबिया अब ईरान पर कब्जा करना चाहता था। अरब्स अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान के इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू हुए और दो मेजर जंगें लड़ने के बाद इन्होंने पूरी तरह ईरान को फतह कर लिया। इनके लीडर शाह इस्माइल ने सफेविड एम्पायर कायम किया और शिया इस्लाम को पूरे ईरान का ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेजोरिटी ने इस्लाम कबूल कर लिया और ईरान एक इस्लामी सल्तनत बन गया। यही था इस्लामिक गोल्डन एज एरा, जिसका आपने बहुत से स्कॉलर्स और बहुत सी किताबों में सुना होगा। हजारों साल फिर इस एम्पायर ने ईरान पर हुकूमत की, मगर 18वीं सदी में आकर ये भी कोलैप्स कर गया। इसके बाद ईरान को चलाया ब्रिटिश एम्पायर ने। ब्रिटिश और रशिया ने ईरान में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दी और 1907 में ईरान को नॉर्थ रशिया और साउथ ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया। फिर 20वीं सदी में ब्रिटिश ने ईरान के ऑयल रिजर्व्स अपने कंट्रोल में कर लिए और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के जरिए ईरान को इतना कमजोर बना दिया कि ईरान आज तक दोबारा उठ नहीं पाया। In the old days, you, British and others who had influence here, you could change the prime ministers as you wished. Are you sorry for that time?
तारीख गवाह है कि ईरान ने जब भी उठने की कोशिश की, ब्रिटिश एम्पायर ने इन्हें कभी उठने नहीं दिया और आज भी अमेरिका वही कर रहा है। Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. ईरान की तारीख के साथ साथ इनकी जियोग्राफिकल पोजीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा सुपर पावर हो जिसने ईरान को हासिल करने की कोशिश ना की हो, चाहे वो रोमन्स हों, अरब्स हों, मंगोल्स हों, तुर्क्स हों, रशियंस हों या फिर अमेरिका हो। इन सब ने ईरान को हासिल करने की कोशिश की, मगर आज तक कोई भी इसमें कामयाब ना हो सका। ईरान को अनकॉन्कर बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन का है। ईरान को हर तरफ से माउंटेन्स ने घेरा हुआ है और ईरान ही एक ऐसी वाहिद कंट्री है जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया को एक ब्रिज की तरह जोड़ के रखे हुए है। और इसी के साथ साथ ईरान की एक्सेस में दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़।